हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग का हमारे शिक्षा दीप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होते हैं और उनके रासायनिक नाम हम याद कर चुके थे। रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक थी रक्त एक टाफी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं विटामिन बी के प्रकार, विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं और उनके रासायनिक नाम क्या है विद ट्रिक। इसके लिए सबसे पहले आप लोग इस वाक्य को याद रख लीजिए, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। इस वाक्य को प्रयोग करके हम लेक्चर के लास्ट में सभी विटामिन के रासायनिक नाम को याद करना सिखा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। विटामिन विटामिन बी, इसको रख कर देते हैं। चलिए एक टेबल बना लेते हैं, उसी टेबल के माध्यम से हम विटामिन के सभी प्रकार को पढ़ लेंगे। चलिए फर्स्ट टेबल में लिख देते हैं विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन। इसमें लिख लेंगे हम रासायनिक नाम। कमी से रोग, स्रोत। विटामिन बी मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, लिख लेते हैं 8 टाइप्स। फर्स्ट होता है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। चलिए लिख लेते हैं विटामिन बी के और उनके रासायनिक नाम। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। B2 का होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का होता है नियासिन। विटामिन B5 का होता है पेंटोथॉनिक एसिड। विटामिन B6 का होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का होता है
विटामिन B7 का होगा बायोटिन। B9 का हो जाएगा फोलिक एसिड। विटामिन B12 का हो जाएगा साइनोकोबालामीन। अभी याद रख लेना, अब इसके बाद में हम इसको ट्रिक याद कर लेंगे। विटामिन बी के रासायनिक नाम। B1 का होता है थायमीन, B2 का होता है राइबोफ्लेविन, B3 का होता है नियासिन, B5 का होगा पेंटोथेनिक एसिड, B6 का होगा पायरोडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का फोलिक एसिड एंड B12 का होता है साइनोकोबालामीन। चलिए इनके लिख लेते हैं कमी से होने वाले रोग। विटामिन B1 कमी से होता है बेरी रोग, विटामिन B2 की कमी से होता है मुंह एवं गले में सूजन, की समस्याएं। विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम नियासिन है, इसकी कमी से होने वाला रोग पिलाग्रा, पाचन तंत्र तथा डायरिया आदि में विकार उत्पन्न होना। विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है, इसके कमी से होने वाले अनिद्रा, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, आदि रोग। विटामिन B6 की कमी से होने वाले रोग के नाम लिखते हैं जिसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। तंत्रिकाओं में रोग उत्पन्न करता है। विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम बायोटिन है, इस कमी से होने वाला रोग बालों का पतला होना, बालों का झड़ना, तथा नाखून का कमजोर होना। उसके बाद विटामिन B9 आता है जिसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है। इसी कमी से होने वाले रोग डायरिया, ब्रेन डिफेक्ट्स, आदि हैं। उसके बाद आता है विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। इसकी कमी से होने वाले मुंह के छाले, गले में खराश, कमजोरी, थकान आदि हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं विटामिन के स्रोत। जैसे B1 का स्रोत होता है अनाज,
मीट, खमीर वाले भोजन, बी कॉम्प्लेक्स, आदि। उसके बाद विटामिन B2 की स्रोत होंगे दूध, दही, ब्रेड, मीट, हरी सब्जियां, आदि। उसके बाद आता है विटामिन B3। विटामिन B3 के स्रोत होंगे मांस, मछली, दूध, अंडे तथा प्रोटीन वाले सभी भोज्य पदार्थ। उसके बाद है विटामिन B5। इसके स्रोत होंगे मांस, दूध, अंडे, मूंगफली आदि। इसके बाद आता है विटामिन B6। इसके स्रोत होंगे हरी पत्ते, दाल सब्जियां, हरी पत्ता सब्जियां, मांस, मछली आदि। उसके बाद है विटामिन B7 जिसका रसायन नाम बायोटिन है। इसका भी से बालों का पतला होना, बालों का झड़ना था, नाखून का कमजोर होना आदि जैसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसके स्रोत अंडे की जर्दी, मूंगफली, मशरूम आदि हैं। उसके बाद है विटामिन B9। विटामिन B9 का रसायन नाम फोलिक एसिड होता है। इसके स्रोत हरी सब्जियां, अंडे, अनाज व खट्टे फल हैं। आदि। उसके बाद था विटामिन B12 जिसका रसायन नाम साइलोकोबालामिन है। इसके मुख्य स्रोत मांस, दूध, पनीर व अंडे हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन B 8 प्रकार के होंगे। विटामिन B1 जिसका रसायन नाम थायमिन होता है, होने वाला रोग बेरी रोग होता है और इसके स्रोत अनाज, मीट, खमीर वाले भोजन, बी कॉम्प्लेक्स आदि हैं। उसके बाद है विटामिन B2। इसका रसायन नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से मुंह एवं गले में सूजन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तथा इसके स्रोत दूध, दही, ब्रेड, पनीर, मीट, हरी सब्जियां आ जाती हैं। उसके बाद है विटामिन B3 जिसका रसायन नाम नियासिन होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा, पाचन तंत्र तथा डायरिया आदि में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसके स्रोत मुख्यतः मांस, मछली, दूध, अंडे तथा प्रोटीन वाले सभी भोज्य पदार्थ आएंगे इसके में। उसके बाद था विटामिन B5 जिसका रसायन नाम पेंटोथॉनिक एसिड होता है। इसकी कमी से अनिद्रा, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके मुख्य स्रोत मांस, दूध, अंडे, मूंगफली आदि हैं। उसके बाद आता है विटामिन B6। विटामिन B6 का रसायन नाम पायरोडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से तंत्रिकाओं में
रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसकी मुख्य स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, मछली आदि हैं। उसके बाद आता है विटामिन B7, जिसका रसायन नाम बायोटिन होता है। इसकी कमी से बालों का पतला होना, बालों का झड़ना तथा नाखून कमजोर होने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके मुख्य स्रोत अंडे की जर्दी, मूंगफली, मशरूम आदि हैं। उसके बाद आता है विटामिन B9, जिसका रसायन नाम फोलिक एसिड होता है। इसकी कमी से होने वाले रोग डायरिया, ब्रेन डिफेक्ट्स आदि हैं, जिसे हम मानसिक विकार के नाम से भी जानते हैं। इसके मुख्य स्रोत हरी सब्जियां, अंडे, अनाज व खट्टे फल हैं। उसके बाद आता है विटामिन B12, जिसका रसायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से मुंह के छाले, गले में खराश, कमजोरी तथा थकान जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। इसके मुख्य स्रोत मांस, दूध, पनीर व अंडे होते हैं। चलिए एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इरेज कर देते हैं और इसके बाद इसका रसायनिक नाम विद ट्रिक याद करते हैं। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो इसे इरेज कर देते हैं। एक बार दोबारा विटामिन के नाम लिख लेते हैं। विटामिन B1, B2। लेक्चर के स्टार्ट में ही एक ट्रिक बताए थे, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। चलिए उसी को यहाँ पर यूज करते हैं। ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चलिए लिख लेते हैं, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे इस हिंदी को। ट्रेन, TRN हो जाएगा ट्रेन। उसके बाद पुल है तो इसका आ जाएगा P, पर से आ जाएगा P, बहुत से आ जाएगा B, फास्ट से आ जाएगा F, एंड चली से आ जाएगा C। एक बार रिवाइज करो इसको। ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। चलिए देखते हैं, विटामिन B1 का नाम आएगा T से, तो जाएगा थायमीन। B2 का आएगा R से, हो जाएगा राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का आएगा N से, हो जाएगा नियासिन। विटामिन B5 का आएगा P से, हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड। उसके बाद विटामिन B6 आ रहा है, जिसके सामने P अच्छा लिखा हुआ है। इसका नाम हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। उसके बाद विटामिन B7 आता है, जिसका रसायनिक नाम आएगा B6, हो जाएगा बायोटिन। उसके बाद है विटामिन B9, जिसका नाम F से आएगा, रसायनिक नाम हो जाएगा फोलिक एसिड। उसके बाद है विटामिन B12, जिसका रसायनिक नाम C से आएगा, साइनोकोबालामीन। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।